एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो मोमेंट बुक से है। क्लास 9th, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इस चैप्टर के माध्यम से जो ऑथर है वो हमें एक संदेश देना चाहता है कि कैसे जो टीनेजर्स होते हैं अपने डे टू डे लाइफ के जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेज होते हैं, उनको कैसे वो फेस करते हैं। तो इसमें पोएट के सामने खुद ऐसी सिचुएशन आती है जो वो टीनेजर्स होता है और कैसे उस प्रॉब्लम का वो सामना करता है और कैसे क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटती हैं, इन सब का जिक्र वो इसे चैप्टर के माध्यम से करना चाहता है। तो जो ऑथर है वो अपनी स्कूली शिक्षा जैसे हाई स्कूल पास करके दूसरे नए स्कूल में जाता है तो वहाँ का माहौल उसको कैसा लगता है, जो उसका कोई दोस्त नहीं होता तो वो अकेलापन फील करता है। तो ये सारी चीज़ें वो चैप्टर के माध्यम से हमें बताना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। इन द स्टोरी अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द ऑथर टेल्स us to encounter the challenges and problems of our life boldly। यानी कि स्टोरी में जो स्टोरी है अ हाउस इज़ नॉट अ होम चैप्टर है, जो इसमें ऑथर हमें बताना चाहता है कि कैसे हम हमारे सामने जो चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें उनका एक मतलब सामना करना चाहिए बोल्ड रूप से, मतलब बोल्डली स्ट्रॉन्ग रूप से हमें उनका सामना करना चाहिए, यानी कि उनके सामने हमें सिचुएशंस के आगे में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे कि अ हाउस इज़ नॉट अ होम, तो इसका मतलब क्या है कि जो हाउस का मतलब भी घर होता है, होम का मतलब भी घर होता है। लेकिन आपने एनसीईआरटी की बुक में ही 6th क्लास में एक पोएम भी है जो इसी नाम से है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो हाउस अ होम के नाम से है। तो मतलब क्या है, हाउस और होम देखने में दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। कोई हाउस का मतलब भी होम होता है, हाउस भी मतलब घर है और होम भी घर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक मतलब माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो हाउस होता है वो जस्ट एक मटेरियल से बना होता है, जैसे जिसमें ब्रेक, स्टोन, ग्लास, वुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है, यानी कि जस्ट एक ईंट, सीमेंट, पत्थर से जो बिल्डिंग जो बना के छोड़ दी जाती है, मकान जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो होम होता है ना, उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, फैमिली रहती है जिसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक दूसरे का लव केयर शेयरिंग होती है। जैसे फैमिली मेम्बर सुख दुख में एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो घर माना जाता है, लेकिन जो होम माना जाता है। लेकिन जो हाउस होता है उसमें ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो जस्ट एक मतलब बिल्डिंग होती है। तो पोइट यहाँ पर हमें यही जो ऑथर है हमें वो यही एक संदेश देना चाहता है इस टॉपिक के माध्यम से। तो इसके की पॉइंट्स हैं। आफ्टर लिविंग हिज हाई स्कूल द ऑथर वॉज सेंट टू अ न्यू स्कूल इन द न्यू स्कूल एंड इन दैट न्यू स्कूल द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड एंड सैड। तो क्या है कि जो ऑथर है हाई स्कूल पास कर लेता है और हाई स्कूल छोड़ने के बाद वो एक नए स्कूल में उसको भेज दिया जाता है और नए स्कूल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला और उदास फील करता है, यानी कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो किसी को नहीं जानता। सो वो वहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास रहता है। तो आगे क्या होता है कि ऑथर के घर में एक घटना घट जाती है। द हाउस ऑफ द ऑथर कॉट फायर एंड एवरीथिंग इन द हाउस वॉज ब्रेंट। तो जो चैप्टर में दिखाया गया है कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जो ऑथर जब स्कूल से आता है, जो छोटा बच्चा होता है ये, तो मतलब टीनेजर होता है, जब ये स्कूल से घर आता है तो इसकी मदर ने मतलब आग जला रखी है अंगीठी में, और जब वो अंगीठी को बाहर रखती है तो किसी तरह से वो अंगीठी के द्वारा उसके घर में आग लग जाती है और उसके घर की सारी चीज़ें जल जाती हैं। द ऑथर्स मदर हैड टू बोरो मनी फ्रॉम ऑथर्स ग्रैंडफादर। अब जो ऑथर्स की मदर होती हैं, जो लेखक है चैप्टर का, इसकी जो मदर होती हैं, घर जल जाने के बाद नया घर बनाने के लिए ये कुछ मनी के जो ग्रैंडफादर से। तो The author rented an apartment and used to go to his house hoping that he would find his cat। अब ऑथर के पास एक कैट है जो इन्होंने अपने मतलब पेट के रूप में ले रखी है, यानी कि इनकी पेट कैट है जो कि पालतू बिल्ली है। लेकिन जब घर जलता है तो वो डर कर कहीं पे भाग जाती है, तो ऑथर को ये नहीं पता होता वो कहीं पे भाग गई या घर के साथ ही वो जल गई।
तो वो इसी उम्मीद में कि शायद उसको वो कैट अपने पुराने, अगर है भी तो वो कहीं डर के गई भी है, तो उसको नए घर का तो नहीं पता, वो अपनी पुरानी जगह पे ही आएगी। तो इसलिए वो हमेशा अपने पुराने घर पे, जहाँ वो जल गया है घर, वहाँ पे जाता है, इसी उम्मीद में कि शायद उसको उसकी कैट वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी कैट तो वहाँ पर उसको नहीं मिलती, लेकिन जो उसके जब घर जल जाता है, घर घर के जल जाने के बाद जो वो स्कूल में जाता है, जहाँ पर वो ये सोचता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो उसके जो क्लासमेट्स आते हैं, हिज क्लासमेट्स इन द न्यू स्कूल हेल्प्ड हिम मैनी वेज विद टेक्स्ट बुक्स एंड अदर यूजुअल थिंग्स। जब अपने स्कूल में जाता है ऑथर घर जल जाने के बाद, तो उसके पास रहने के लिए तो जैसे रेंटेड वो एक ले लेते हैं रेंट पे अपार्टमेंट, बट थिंग्स तो सारी जल गई हैं। उसके पास कपड़े, जूते, किताबें, स्कूल बैग कुछ भी नहीं है। तो उसके क्लासमेट्स हैं जो उसके पास आते हैं और उसको एक एक करके अपनी चीज़ें मतलब उसके साथ शेयर करते हैं। कोई उसको बुक्स देता है, कोई नोटबुक दे देता है, कोई स्टेशनरी का सामान देता है, कोई अपनी यूनिफॉर्म के साथ शेयर करता है, कपड़े, जूते, सारी चीज़ें मतलब जो नीड्स, बेसिक नीड होती हैं और उतर के वो उसके फ्रेंड्स के द्वारा कर दी जाती हैं। यानी कि उन्हीं फ्रेंड्स को जिनको वो ये सोच रहा था ना कि स्कूल में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन उसके ऊपर ऐसी आई तो उसके वो सारे क्लासमेट उसके फ्रेंड बन जाते हैं और मिलकर उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें उसका साथ देते हैं सारे के सारे। तो ये चीज़ ऑथर को बहुत अच्छी लगती है। तो अब घर जल जाने के बाद जो ऑथर्स के न्यू नेबर्स हैं, जो नए पड़ोसी हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। ऑथर्स न्यू नेबर्स हेल्प्ड हिम। तो साथ साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल क्लासमेट्स हैं, वो भी उसकी हेल्प करते हैं। और जहाँ पर वो घर जल जाने के बाद नए अपार्टमेंट में रहने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी लोग उनकी हेल्प करते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज वुमेन केम टू हिम विद हिज कैट। और कुछ टाइम बाद एक मतलब वुमेन आती है, एक औरत आती है जो उसकी कैट को साथ में लेके आती है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें ये कैट कैसे मिली। तो वो ये बताती है कि इसके गले में जो, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग अपने कैट और डॉग वगैरह को पेट बनाते हैं तो उनके गले में कुछ पट्टा रिबन वगैरह डाल देते हैं। तो उसके ऊपर उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो उसने वहाँ पे कॉल वगैरह की होगी, तो उसको उसके न्यू जो नए घर का वहाँ पे एड्रेस इसको मिल जाता है, किसी ने जैसे फ़ोन पिकअप किया होगा। तो ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते मतलब वहाँ तक आ जाते हैं। तो नाउ द ऑथर फेल्ट हैप्पी एंड रिगेन्ड अ न्यू लाइफ। अब क्या है कि सारी चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो गई, उसको कैट मिल गई, स्कूल में उसके फ्रेंड भी बन जाते हैं, और उसकी मदर ग्रैंड मदर से जो ग्रैंड फादर से जो पैसे उधार लेती है तो वो नया घर भी बना लेते हैं। तो सिचुएशंस पहले जैसी हो जाती हैं। तो अब ऑथर बहुत ज़्यादा खुशी फील करता है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड रिगेन्ड अ न्यू लाइफ, और नई लाइफ में वो प्रवेश करता है। यानी कि पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे भूल कर एक नई लाइफ की वो शुरुआत करते हैं। तो ये था चैप्टर और इसके जो की पॉइंट्स थे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।